एक ऐसा पर्व जो सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि असुरों के विनाश, भक्ति की विजय और अद्भुत चमत्कारों की कहानी कहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, होली सिर्फ प्रहलाद और होलिका की कथा तक सीमित नहीं है। इसके पीछे रामायण, महाभारत और शिव पुराण तक की गहरी कहानियां जुड़ी हुई है। आज जनवल टॉटिन के मैथोलॉजी वीडियो सीरीज में हम जानेंगे होली के पीछे छिपे रहस्यमयी किस्से, इस पर्व का वैज्ञानिक महत्व और क्यों यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा दिव्य आयोजन है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में हम इसके पीछे के वैज्ञानिक पहलुओं को उजागर करेंगे जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकते हैं। प्राचीन काल में एक दैत्यराज था, हिरण्यकश्यप, जिसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। लेकिन उसकी अपनी संतान प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए और असफल रहा तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन वरदान का दुरुपयोग करने पर वह खुद जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यही घटना होलिका दहन की शुरुआत बनी। लेकिन होली की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि यह त्योहार भगवान शिव, श्री राम और महाभारत के पात्रों से यह पर्व किस तरह से जुड़ा हुआ है? कहते हैं जब भगवान शिव तपस्या में लीन थे तब कामदेव ने उन्हें ध्यान से जगाने के लिए प्रेम बाण चलाया, लेकिन शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गए। बाद में रति, जो कि कामदेव की पत्नी थी, की प्रार्थना पर शिव जी ने कामदेव को पुनर्जीवित किया और कहा जाता है कि यही दिन प्रेम और रंगों का प्रतीक बना, जिसे होली के रूप में मनाया जाता है। होली का जिक्र रामायण में भी देखने को मिलता है। जब भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ तब नगरवासियों ने गुलाल उड़ाकर उत्सव मनाए। इसे खुशियों और विजय का प्रतीक माना गया। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी और कृष्ण ने भी होली खेली थी? महाभारत में कृष्ण और पांडवों ने होली का आनंद लिया और कहा जाता है कि यह राधा कृष्ण की ब्रज की होली से प्रेरित था। और जब भी हम होली की बात होती है तो हम कान्हा और राधा की होली को अवश्य याद करते हैं, जिसने पूरे ब्रज को प्रेम और भक्ति के रंगों में रंग दिया। कहते हैं कृष्ण बचपन से ही अपनी सांवली त्वचा को लेकर चिंतित रहते थे। जब उन्होंने माँ यशोदा से पूछा, माँ राधा तो इतनी गोरी है और मैं इतना सांवला क्यों हूँ? तो माँ यशोदा ने कहा, बेटा तू जाकर राधा के गले पे रंग लगा दे, फिर देखना वो भी तेरे रंग में रंग जाएगी। कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ बरसाना पहुंचकर राधा पर रंग डाल दिया। यही नहीं, यह परंपरा आगे चलकर लठमार होली में बदल गई, जहां आज भी बरसाना की गोपियां नंदपाल के ग्वालों को लाठियों से मारकर होली खेलती हैं। होली केवल धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि मध्यकालीन भारत में भी धूमधाम से मनाई जाती थी। क्या आप जानते हैं कि मुगल बादशाह अकबर भी होली खेला करते थे? अकबर के दरबार में रंगों की होलियां खेली जाती और जहाँ संस्कृत और नृत्य का आयोजन भी होता था। जहांगीर के दौर में भी होली मनाने के कुछ चित्र मौजूद हैं, जहां दरबारी रंगों में सरोवर दिखते थे। शाहजहां के समय इसे ईद-ए-गुलाबी कहा जाता था, जहां गुलाल उड़ाया जाता और संगीत का आयोजन होता था। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में होली अलग अलग तरह से मनाई जाती है। जैसे कि बंगाल में इसे डोल यात्रा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ राधा कृष्ण की मूर्तियां में को झूले में बैठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। वहीं पंजाब में होल मोहल्ला के नाम से यह युद्ध कौशल और घुड़सवारी के प्रदर्शन के रूप में मनाया जाता है। यह परंपरा गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरुआत की थी। वहीं उत्तर प्रदेश में इसे लठमार होली या फूलों की होली खेलने का रिवाज है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या होली सिर्फ धार्मिक त्योहार है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है? कहते हैं होलिका दहन के दौरान निकलने वाली गर्मी वातावरण में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से लोग होलिका दहन के चारों ओर घूमते थे और उसकी राख को माथे पे लगाते थे। होली सिर्फ रंगों का खेल नहीं बल्कि यह हमारे शरीर और मन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक मानते हैं कि रंगों को खेलने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और शरीर में स्ट्रेस कम होता है। रंगों का सीधा संबंध हमारी भावनाओं और दिमाग से भी होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार होली खेलने से डिप्रेशन कम होता है और दिमाग में खुशियों के हार्मोन जैसे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन बढ़ते हैं, जिससे तनाव कम होता है और खुशी बढ़ती है। होली केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और भक्तिमय ऊर्जा का माध्यम भी है। वृंदावन और बरसाना में हर साल अद्भुत घटनाएं घटती है, जहां भक्तों को अलौकिक ऊर्जा और दिव्य अनुभूति होती है। मान्यता है कि होली के दौरान वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाई जाती है, जिससे मनोबल और उत्साह बढ़ता है। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह भक्ति, प्रेम, विज्ञान और अध्यात्म का संगम है। लेकिन सवाल उठता है, क्या होली सिर्फ भारत तक सीमित है या दुनिया के कई प्राचीन सभ्यताओं में इसका कोई नाता रहा है? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जनवल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।